अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई अदनान मुस्तफ़ा। आज के इस लेक्चर में सेट से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स क्लियर करेंगे। इससे पहले हमने एक सेट पढ़ा था, उसके बाद हमने कि भाई बिलोंग्स टू, और फिर पढ़ा था नॉट बिलोंग्स टू। उसकी एक्सरसाइज भी हमने क्लियर कर दी थी। बुक से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थी उसके हवाले से जो भी सवालात थे बुक्स में हमने वो यहाँ पे सॉल्व किए थे। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट। अब जी टेबुलर फॉर्म क्या है? इन दिस मेथड ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सेट आर टेबुलेटेड विद इन द ब्रेसेस मींस मिडिल ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। भाई ये इस जो सेट का फॉर्म है ना, ये इसमें हम क्या करते हैं, अमूमन जो भी हम सेट लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमने एक सेट लिया है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इस जो ये जो सेट का फॉर्म है ना, इसमें हम क्या करते हैं भाई, एक मिडिल ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स रखते हैं सेपरेटेड बाय कामा। उन एलिमेंट्स को हम कामा से सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे कामा, एक एलिमेंट कामा, फिर दूसरा एलिमेंट, और ये दोनों ब्रैकेट्स आ गए। तो इसी तरीके से ये टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट जो है ना, इसी तरीके से हम लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स उठाते हैं फिर उसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं और कामा से सेपरेटेड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेट उठाया भाई एल। एल से हम सेट को जो है ना एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल को आप मतलब सेट को आप जब डिनोट करें तो वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से करें, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एल उठाया, कैपिटल एल इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 कामा 2 कामा ब्रैकेट ओवर, ठीक है। ये एक सेट बन गया। अब यहाँ पे क्या है, दो ब्रैकेट्स हैं, एलिमेंट्स भी हैं, और एलिमेंट्स आपस में सेपरेटेड है किससे? कामा से। यहाँ पे भी लिखा है सेपरेटेड बाय कामास एंड मिडिल ब्रैकेट्स, विद इन द मिडिल ब्रैकेट्स। तो टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है कि एक सेट मिलता है, हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। जो हम उमूमन सेट लिखते हैं भाई, ये दो ब्रैकेट होंगे, जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं वो ब्रैकेट होंगे, उसके बाद हम उसमें एलिमेंट्स रखेंगे, उस एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे बाय कामा से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट रखे हैं दो, ये एलिमेंट्स है 1 कामा 2, और कामा से इनको सेपरेट किया है। तो दोस्तों यही है टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट। ये कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करते हैं, टेबुलेटेड करते हैं विद इन द मिडिल ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। एलिमेंट्स को कामा से सेपरेटेड करते हैं और मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही हम वहाँ एलिमेंट रखते हैं। जो भी एलिमेंट्स मिडिल ब्रैकेट के अंदर हो और सेपरेटेड हो कामा से, उसको हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट। जैसे जी एक और एग्जांपल उठाते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू ई, ठीक है। वर्डिंग में मिला है भाई सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू ई। भाई इसको हमें कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। मीन्स टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, पहले तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स सेट रिप्रेजेंट करें, सेट को डिनोट करें किसी भी अल्फ़ाबेट से। मैंने यहाँ पे डिनोट किया है ए से सेट को डिनोट किया है, इज इक्वल टू भाई ये बोला है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू ई, ए से लेकर ई तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना इंग्लिश, वो लिखे भाई टेबुलर फॉर्म में। तो हमने क्या क्या टेबुलर फॉर्म में हमने क्या बताया कि भाई मिडिल ब्रैकेट होनी चाहिए, तो दोनों साइड से आप मिडिल ब्रैकेट रख लें। उसके बाद ए टू ई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बोला है, तो फिर यहाँ पे ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई, ए टू ई तक हमने अल्फ़ाबेट्स रखे हैं और इसको ब्रैकेट से बंद कर दिया है और सेपरेटेड किया बाय कामास है। यहाँ पे भी हमने यही बोला था कि भाई ब्रैकेट रखने हैं और सेपरेटेड बाय कामास करने हैं, ठीक है। इसी तरह सेम हमने यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट लिए हैं हमने और सेपरेटेड किए हैं मेंबर्स को बाय कामा। ये कामा देकर हमने इसको सेपरेट किया है, मिडिल ब्रैकेट दिया है। इससे बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझने की दो बातें हैं यहाँ पे। एलिमेंट्स जो भी आएंगे वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर आएंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे ना उसको सेपरेट करेंगे करेंगे बाय द कॉमाज। ये यहाँ जैसे हमने किया ए कामा बी कामा सी, ठीक है। कामा के ज़रिए हम टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स रखते हैं उसको मतलब सेपरेट करेंगे, ठीक है जी। ये टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट था। चले जी आगे एक्सरसाइज 1.1 में हम मज़ीद इसको आप समझाते हैं। जी है, ये है एक्सरसाइज 1.1, बुक से हमने उठाई है। हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल करेंगे, जो क्वेश्चन मिला हुआ है बुक से वो करेंगे। बाकी जो रहते हैं तीन चार वो आपका असाइनमेंट है, आप खुद कर लें। क्योंकि जब ये मैथमेटिक्स है, जब तक आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको नहीं आएगी। तो इसीलिए प्लीज़ प्रैक्टिस करते जाएँ, ताकि आपकी जो पीएसटी और जेईएसटी की जो टेस्ट है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएँ मैथमेटिक्स में। क्योंकि 25 क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो मेहनत करें मैथमेटिक्स में, रोज़ के असाइनमेंट रोज़ करें और लेक्चर्स भी सुनते जाएं, इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर लगा लेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब हमें एक क्वेश्चन मिला है भाई, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। भाई ये बोल रहा है कि एक एक सेट उठाएं, उसमें नेचुरल नंबर्स हों कहाँ तक, 50 से लेकर 70 के बीच हों। मीन्स 50 से लेकर 70 तक हों, ठीक है। एक सेट उठाएं नेचुरल नंबर का जहाँ पर नंबर रखें 50 से लेकर 70 तक, ठीक है। इसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में मैंने बताया कि भाई ब्रैकेट होनी चाहिए और जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सेपरेटेड बाय कामाज होंगे। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर सेट को हमने डिनोट किया है एन से, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये बोला था कि 50 से 70 तक, पहले तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट आएगा। एक इसकी रिक्वायरमेंट ये हो गई टेबल फॉर्म की। दूसरी रिक्वायरमेंट है भाई कामा से सेपरेट करें एलिमेंट्स को। तो एक तो 50 50, 50 51 52। अब मैंने यहाँ पे बस सिर्फ पहले वाले जो तीन नंबर्स हैं वो उठाए, क्योंकि 50 से 70 अगर लिखूँगा तो टाइम जान होगा। तो मैथमेटिक्स में ये होता है कि भाई पहले वाले तीन या चार नंबर उठाएं, उसके बाद डॉटेड से उसको रिप्रेजेंट करें, फिर उसके बाद लास्ट वाला नंबर लिख लें। ये 70 है तो मैंने यहाँ पे 70 लिख लिया। ये डॉटेड का मकसद है भाई इसमें जो भी नंबर्स हैं ना इन दोनों के बीच में वो सारे आ गए यहाँ पे। तो इसी तरह हमने ये एक बुक का एग्जांपल उठाया था, क्वेश्चन उठाया था भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। तो इसका आंसर ये है भाई, एन इज इक्वल टू, ब्रैकेट में रखेंगे 50 51 52 अप टू 70। ये एक टेबुलर फॉर्म हो गया है सेट का। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं, सेट ऑफ नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। भाई कौमी झंडे का जो कलर्स है ना वो, उसका एक सेट बनाए। भाई हमें पता है एक वाइट होता है और एक ग्रीन होता है। तो इस सेट को कैसे बनाएंगे, एफ से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। एफ इज इक्वल टू, भाई पहले तो ब्रैकेट देने हैं, ठीक है, उसके बाद कामा देने हैं। अब ये ग्रीन आ गया और वाइट आ गया, ठीक है। अब ग्रीन और वाइट के दरमियान एक कामा लगा लें, ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया, ये भी आपका टेबुलर फॉर्म है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, यहाँ तक हमारा जो टेबलर फॉर्म ऑफ सेट था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। कुछ भी नहीं है, आप इसको रिपीट करें अगर समझ में नहीं आया, फिर से लेक्चर सुने। और बाकी जो इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहते हैं वो आप खुद कर लें एज असाइनमेंट। तो इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 में जो बाकी आखिरी जो क्वेश्चन नंबर 4 रहता है वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट ही थी। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो एक दो एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, बाकी आपकी असाइनमेंट है क्योंकि ये पढ़ा हुआ है। अब देखें, if p is equal to this set and q is equal to this set, then which of the following statements are true or false। यहाँ पे हमें लगाने हैं भाई belongs to and not belongs to, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दिया, आप उसमें जाकर वो फर्स्ट लेक्चर सुन लें और इसको समझने की कोशिश करें। आइए इसको करते हैं, ए बिलोंग्स टू बी। भाई ये बोल रहा है कि ये जो ए मेंबर है ना ये सेट पी से बिलोंग करता है, मीन्स इससे वाबस्ता है, मीन्स इसका मेंबर है। तो आइए देखते हैं, पी सेट यहाँ पर हमें मिला हुआ है, पी इज इक्वल टू ए। भाई यहाँ पर ए मौजूद है, तो ये भी बोल रहा है कि भाई ए जो है ना बिलोंग्स टू पी, ए जो है सेट पी का मेंबर है। भाई बिल्कुल सही है क्योंकि ए मौजूद है यहाँ पे, तो इसको हम रखेंगे ट्रू, ये सही है। उसके बाद एक और एग्जांपल उठाते हैं, भाई थ्री बिलोंग्स टू पी। भाई ये बोल रहा है कि जो थ्री है ना वो पी सेट का मेंबर है। भाई देखिए यहाँ पे थ्री में, पी सेट में थ्री मौजूद है, AEIOU। भाई यहाँ पे तो थ्री नहीं है, तो मीन्स थ्री जो है ना वो पी सेट से बिलोंग नहीं करता, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी एग्जांपल है, एक और एग्जांपल होगा, वाई बिलोंग्स टू सेट क्यू। ठीक है भाई, ये बोला कि जो वाई है ना सेट क्यू का मेंबर है। आइए जी, क्यू ये पी था, ये क्यू है, क्यू में देखिए वाई मौजूद है। भाई वाई तो नहीं है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 अप टू 10 तक है, तो मीन्स ये भी फॉल्स है। उसके बाद आखिरी एग्जांपल है, वन बिलोंग्स टू क्यू। भाई ये बोल रहा है कि जो वन है ना ये सेट क्यू का मेंबर है। आइए देखते हैं, क्यू ये है और इसमें वन मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है जी। तो वन बिलोंग्स टू सेट क्यू, ये इट इज़ ट्रू। तो भाई कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ हमें ट्रू फॉल्स लगाने थे। आपको मैंने ये सिम्बल्स बता दिया था कि ये बिलोंग्स टू में ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का है, और एक को भी पढ़ा था डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान था। आपको बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन 4 में वो भी आप एज असाइनमेंट कर लें। और बाकी पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 पूरी जितने भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो आप खुद कर लें एज असाइनमेंट। अगर आपको समझना है मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स उठाने हैं तो आप खुद कर लें। ठीक है जी, आज का जो एक्सरसाइज 1.1 था वो आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 से करेंगे और उसके टॉपिक क्लियर करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।